नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे और एक और रोमांचक वनडे मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने दासुन चनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, अविष्का फर्नांडो और इस बार उनका साथ देने श्रीलंका की टीम की तरफ से नुवांदु फर्नांडो मैदान में उतरे। लेकिन श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी को भारतीय तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दी और पारी का छठा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने अविष्का फर्नांडो को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि अविष्का फर्नांडो इस मुकाबले में 17 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अविष्का फर्नांडो के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से नुवांदु फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला और भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। नुवांदु फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर अब भारतीय टीम के खिलाफ अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। आपको बता दूं कि नुवांदु फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस को LBW आउट कर दिया। आपको बता दें कि कुशल मेंडिस 34 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए धनंजय डिसिल्वा को उनकी पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड करके फिर एक बार श्रीलंका की टीम के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि धनंजय डिसिल्वा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन श्रीलंका की टीम की तरफ से इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे नुवांदु फर्नांडो ने इसी बीच अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम की तरफ से नुवांदु फर्नांडो ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर नुवांदु फर्नांडो को पारी के 22वें ओवर में शुभमन गिल ने रन आउट कर दिया। नुवांदु फर्नांडो 63 गेंदों में 50 रनों की पारी खेल आउट हो। तो वहीं आपको बता दें कि उनके तुरंत ही बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रीलंका के कप्तान दासुन चनाका को कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। आपको बता दें कि दासुन चनाका इस मुकाबले में 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी के आगे श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। भारतीय स्पिन गेंदबाजी से लेकर तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में श्रीलंका के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। लेकिन श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में अंत में दमखम दिखाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ थोड़े बहुत रन बनाए। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके दोस्तों कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम के लिए 3-3 विकेट निकाले और इसी वजह से श्रीलंका की टीम ने 215 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत भी दिलाई। आपको बता दें कि भारतीय टीम के इन 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में आते ही श्रीलंका की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने चमिका करुणारत्ने ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 21 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और उन्हें पारी का छठा ओवर डालने लहिरू कुमारा ने आपको बता दें कि अविष्का फर्नांडो के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 12 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट। एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। कहीं ना कहीं श्रीलंका की गेंदबाजी ने अब मुकाबले वापसी कर ली थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से एक और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और पिछले मुकाबले के शतक लगाने वाले पिछले मुकाबले में जिन्होंने शतक लगाया था, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली को पारी के 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर लाहेरू कुमारा ने
क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 9 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का विकेट निकालने के बाद श्रीलंकाई गेंदबाज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ भारतीय बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल के साथ मिलकर श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर को पारी के 15वें ओवर में कजुन रजीता ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 33 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम एक बेहतरीन शुरुआत के बावजूद लगभग 86 रनों के भीतर अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो चुकी थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब पूरी भारतीय टीम दबाव में थी। श्रीलंका के गेंदबाज अपने आप को इस मुकाबले में जीता हुआ समझने लगे थे, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कहे जाने वाले हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में बचे हुए थे और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने एक नाजुक मौके भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। धीमी शुरुआत के बावजूद दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका के गेंदबाज केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका के हर एक फैसले को भारतीय टीम की ये जोड़ी धूल में मिला रही थी। आपको बता दें कि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 34वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 161 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 35वां ओवर डालने आए चमिका करुणारत्ने ने सेट हो चुके हार्दिक पांड्या को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या 53 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी खेल आउट हो गए। हार्दिक पांड्या का विकेट एक नाजुक मौके पर श्रीलंका की टीम को मिल चुका था, लेकिन हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने तो आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए, जिस वजह से भारतीय टीम पर बन रहा दबाव अचानक से खत्म हो गया। अक्षर पटेल और केएल राहुल ने फिर एक बार भारतीय पारी को संभाल लिया था, लेकिन फिर पारी के 40वें ओवर में एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में अक्षर पटेल आउट हो गए। अक्षर पटेल 21 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता थी और भारतीय टीम के पास केवल 4 विकेट बचे थे। अब केएल राहुल के रूप में ही आखिरी उम्मीद भारतीय टीम के पास बची हुई थी। फिर इसी बीच केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव के साथ भारतीय टीम को केएल राहुल ने इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, खराब फॉर्म के बावजूद केएल राहुल का इस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रही। दोस्तों, इस जीत के बाद भारतीय टीम ने इस वनडे श्रृंखला को अपने नाम करके इतिहास रच दिया। दोस्तों, श्रीलंका की गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही भारतीय टीम के इस मुकाबले में कमर तोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल के इस मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम ये लगभग हारा हुआ मुकाबला जीत गई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल के इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना हमें बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।